नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज नींद की समस्या। कई कारण और कई प्रकार से निवारण। थकान बना रहता है, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन, एकाग्र नहीं कर पाते हैं, बातें अब भूलने लगे हैं, ध्यान कहीं और, नजर कहीं और, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इस प्रकार की समस्या आने लगती है जब आप अच्छी नींद नहीं ले रहे होते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, उसके कुछ प्रमुख कारण भी हैं, जैसे कि अनियमित जीवन शैली। न सोने का समय तय है, न उठने का समय तय है, न खाने का समय तय है, किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं है। कई बार किडनी की समस्या है, डायबिटीज है, हृदय संबंधित कोई रोग है, तो भी नींद की समस्या आती है। चाय, कॉफी या किसी प्रकार का धूम्रपान है, मादक पदार्थ है, मदिरापान है, इस प्रकार के सेवन में अगर आप लिप्त हैं तो भी नींद की समस्या आती है। चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो पहले जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाए। कुछ शारीरिक अभ्यास नियमित होना ही चाहिए। भोजन का समय, सोने का समय तय करें। निश्चित रूप से पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए। टीवी और मोबाइल, इसे जरा दूरी बनाएं। ये एक बहुत बड़ा कारण है आपकी नींद की समस्या को लाने में। बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। आपको पता नहीं पड़ता है आप कितनी देर तक देखते चले जाते हैं टीवी, मोबाइल। तो सोने का समय और उठने का समय निश्चित आप तय करें। एक बहुत बड़ा कारण है सोने का जो बेड है, जो बिस्तर है। बिस्तर तो आरामदायक है पर फिर भी नींद नहीं आती है। तो एक सबसे बड़ा जो कारण है कि आप सोते कैसे हैं, किस पोस्चर में सोते हैं आप। मैं आपसे शेयर करूंगा दो सरल आसान से अभ्यास, जाना माना अभ्यास, पुख्ता अभ्यास, जिसके नियमित अभ्यास से आपकी नींद की समस्या जाती रहेगी। तो अन्यथा अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। मैं तो समझता हूँ, आप समझेंगे। मैंने लिया उसके लिए दो तकिया, दो पिलो। ये मेरे बेड पर रहता है। तो एक पिलो जो मेरे माथे के नीचे लगेगा और दूसरा पिलो हम लोग अभ्यास में लेंगे। इसको अभ्यास में लेते हैं, देखते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बेड पर, इस मैट पर जो आप बेड पर लेटते हैं, इस पर लेटे ध्यान से देखें। इसको लेंगे पैर के नीचे, दूसरे तकिया को, दूसरे पिलो को लेंगे पैर के नीचे, आराम से लेटते हैं। और यहाँ पर इस पैर को यहाँ पर ऐसे रख देते हैं आराम से। एक चीज सुनिश्चित करें कि जब आप सो रहे होते हैं, माथा जिस तकिया पर है, ये तकिए से हमारे दोनों शोल्डर दोनों तरफ टच होने चाहिए। जैसे कि कई बार लोग ऐसे सो जाते हैं, तकिया पे सिर अभी भी है और स्थिति परिवर्तन करते हैं और तकिया पे सिर अभी भी है। मैं कह रहा हूं इसलिए सही है, ऐसा नहीं है। आप करेंगे और महसूस करेंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा मैंने सही बताया या नहीं। ये भी स्थिति में तकिए पर सिर है और इस तकिए को थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो तकिए पे सिर अभी भी है। परिवर्तन क्या है, अभी तकिया और गर्दन के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है। तो एक स्थिति में
रात को हम लोग 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तो सोते ही हैं। इसका मतलब है कि आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए यहाँ पे कंप्रेशन हो गया तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। अब जिसे दर्द होगा उसे नींद कैसे आएगी? इसी तकिया को आप पीछे खींच लीजिए। अब ये तकिया का दोनों हिस्सा दोनों कंधे से टच है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, आपका गर्दन एकदम कंफर्टेबल है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सही पोस्चर। आप सही तरीके से लेटेंगे, आपको नींद आएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर दोनों हाथ बगल में रख दें और आराम से लेटें। यह अभ्यास आप 10 मिनट करेंगे। हो सकता है इसी अभ्यास के दौरान आपको नींद भी आ जाए। आराम से लेटिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये पहला अभ्यास था। नियमित अभ्यास करेंगे, आपकी नींद की समस्या धीरे धीरे जाती जाएगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन पोस्चर है। चलते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। करवट ले लेते हैं, ये हाथ इस प्रकार से, और इस पिलो को लेंगे दोनों पैर के बीच में, इस प्रकार से। ध्यान से देखिए। अब ये कूल्हे और ये पैर दोनों समानांतर हो गए इस प्रकार से, और ये हाथ इस तरह से, इस प्रकार से। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सही है, इसलिए ऐसा नहीं है। आप ऐसे लेट कर देखेंगे तो आप पाएंगे वाकई में यह एक बहुत ही आरामदायक पोस्चर है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जब आप आराम की स्थिति में होंगे, शरीर आपका रिलैक्स होगा। जब शरीर, धीरे धीरे वापस आते हैं, जब आपका शरीर रिलैक्स होता है तो मन भी रिलैक्स होता है। तन शांत तो मन शांत, और जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो नींद तो आएगी ना। तो ये आपके पोस्चर से बहुत गहरा संबंध है आपकी अच्छी नींद का। और जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। मैं फिर से निवेदन करूंगा, सोने का समय, उठने का समय, नियमित कुछ शारीरिक अभ्यास, पानी खूब पिएं और सेहतमंद रहें। अच्छी नींद का ये अभ्यास जो आपने अभी देखा है, उसको अभ्यास में लीजिए। आपकी नींद की समस्या 100% जाएगी। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबका मंगल हो।